In continuation of the last videos on molecular orbital theory of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video, the first topic we are going to take up is आणविक कक्षकों की आकृति और शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंध बनाने के आधार पर आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं: बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग तथा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का द्वितीयक प्रकार का वर्गीकरण आणविक कक्षकों की आकृति अर्थात परमाणुवीय कक्षकों की बंधन प्रकृति पर आधारित है। इस आधार पर आणविक कक्षक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहले हम बात करते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। परमाणुवीय कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप सिग्मा बी यानी बॉन्डिंग तथा सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक बनते हैं। सामान्यतः जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाता है, अतः एस एस ओवरलैप, एस पी जेड ओवरलैप तथा पी जेड ओवरलैप करते हुए कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन द्वारा बेलनाकार सममिति यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री के आणविक अक्षक बनते हैं। अब हम पहले देखते हैं एस एस ओवरलैप। तो एक हमारा ऑर्बिटल है एस ए और ये दूसरा बी है 1s। ये ए परमाणु है और बी परमाणु है, तो ये 1s ऑफ ए है और ये 1s ऑफ बी है। जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो ये दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव ओवरलैप हो सकता है और दूसरा नेगेटिव ओवरलैप हो सकता है। यहाँ पे 1sa प्लस 1sb है और यहाँ पर 1sa माइनस 1sb है। तो अगर हम देखते हैं कि धन्य और ऋणीय संयोग से निर्मित बंधी तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षक जो गहरा बिंदु है वह नाभिक को दर्शाता है। अब अगर हम ए की बात करें तो ए में आबंधी आणविक कक्षक 1sa प्लस 1sb की तरंग फलन पूर्णतया धन्य है। यह कक्षक आणविक अक्ष के प्रति सममित है, इसलिए इसे सिग्मा कक्षक कहते हैं। अगर हम बी की बात करें तो यह जो है कक्षकों के ऋणीय संयोग यानी 1sa माइनस 1sb से निर्मित प्रतिबंधी आणविक कक्षक दो पालियों यानी दो लोब्स का बना होता है, जिनमें तरंग फलन के चिन्ह विपरीत होते हैं। इनके नाभिकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वह शून्य होता है। इसी प्रकार दो 2s कक्षकों के संयोग से दो सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, जिन्हें सिग्मा 2s तथा सिग्मा स्टार 2s से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हमने 1s कक्षकों में देखा था, इसमें भी धन्य संयोग व ऋणीय संयोग होता है। तो अगर हम धन्य संयोग की बात करें तो एक एटम का 2s कक्षक और दूसरे एटम का 2s कक्षक धन्य संयोग करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम सिग्मा 2s कहते हैं। जबकि एक एटम का 2s और दूसरे एटम का 2s जब ऋणीय संयोग करते हैं तो जो बनता है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसे सिग्मा स्टार 2s से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं sp अतिव्यापन की यानी spz ओवरलैपिंग की, क्योंकि spz ओवरलैपिंग जो होती है इसमें सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, ये समाक्ष अतिव्यापन होता है। एक p कक्षक s कक्षक से तभी अतिव्यापन कर सकता है जब उसकी लोब नाभिकों की जोड़ने की दिशा में हो। क्योंकि आणविक अक्षक z अक्ष में है, इसी कारण केवल pz कक्षक ही s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सकता है। क्योंकि p कक्षक की एक पाली धन्य तथा दूसरी ऋणीय होती है, अतः s तथा pz की धन्य संयोग से निर्मित बंधी आणविक कक्षक भी दो पालियों का बना होता है। इनमें से एक का आकार में बड़ा तथा धन्य होता है, इस भाग में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इसी प्रकार s तथा pz की ऋणीय संयोग से प्रतिबंधी कक्षक बनता है। अगर हम देखें तो ये है हमारे एक एटम का s कक्षक और दूसरे एटम का pz कक्षक। जब इसका धन्य संयोग होता है तो हम देखते हैं ओवरलैपिंग के बाद इस प्रकार का सिग्मा बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसमें इसकी एक पाली बड़ी है और एक पाली छोटी है, और जो बड़ी पाली है उसमें ही इलेक्ट्रॉन घनत्व केंद्रित होता है। जब एक एटम का s और दूसरे एटम का pz का ऋणीय आयुक्त संयोग होता है तो हम देखते हैं हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है और इसे हम कहते हैं सिग्मा स्टार
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। SPX और SPY अतिव्यापन संभव नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार के संयोजन में स्थायित्व प्रदान करने वाला प्लस प्लस अतिव्यापन तथा अस्थायित्व प्रदान करने वाला अतिव्यापन प्लस माइनस साथ साथ होते हैं। फलस्वरूप दोनों प्रकार के अतिव्यापन एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे तंत्र की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कक्षक नॉन बॉन्डिंग रहता है। इस आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों के समान पाई जाती है। इसी प्रकार PZ के साथ PX या PY कक्षक नहीं बन सकता क्योंकि इनकी सिमेट्री भी समान नहीं होती है। तो अब अगर हम देखें तो अगर S कक्षक PX कक्षक के साथ संयोग करता है तो एक प्लस इसका प्लस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और जबकि नीचे जो प्लस साइन है वह माइनस के साथ संयोग कर रहा है। तो यानी एक ही साथ प्लस प्लस का भी ओवरलैपिंग हो रहा है और साइमल्टेनियसली प्लस और माइनस का भी ओवरलैपिंग हो रहा है, अतः यह बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं PX ओवरलैपिंग की। ऊर्जा तथा आकृति में तीनों P कक्षक समान होते हैं, फिर भी PZ कक्षक की जो पालियां आणविक अक्ष की दिशा में मानी जाती हैं, अतः PZ कक्षकों के समकक्ष यानी कोएक्सियल अतिव्यापन के द्वारा आणविक कक्षक बनता है। इसके विपरीत जब PX तथा PY कक्षक कोलेटरल अतिव्यापन करते हैं तब पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। 2PZ प्लस माइनस 2PZ प्लस प्लस के अतिव्यापन द्वारा बंधी आणविक कक्षक सिग्मा 2PZ तथा प्लस माइनस अतिव्यापन के द्वारा प्रतिबंधी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार 2PZ बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक एटम का PZ है, ये दूसरे एटम का PZ है, और धन्य संयोग के कारण बाद ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है जो सिग्मा 2PZ है। दूसरी तरफ एक एटम का PZ है, दूसरे एटम का PZ है, लेकिन इनका ऋणात्मक संयोग होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसे हम सिग्मा स्टार 2PZ से प्रदर्शित करते हैं। बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व दो नाभिकों के मध्य एक पाली में संकेंद्रित रहता है, जबकि प्रतिबंधी कक्षक में नाभिक से परे दो बड़ी पालियों में संकेंद्रित रहता है। इस कक्षक की ऊर्जा बंधिक आणविक कक्षक से अधिक होती है। अब हम पाई आणविक कक्षक यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। PX तथा PY कक्षकों के कोलेटरल अतिव्यापन के द्वारा पाई आणविक कक्षक बनते हैं। पाई आणविक कक्षक की सममिति यानी जो सिमेट्री होती है पाई आणविक कक्षकों की, वह बेलनाकार नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें आणविक अक्ष एक नोडल तल में होता है। अब अगर हम बात करें PX या PY अतिव्यापन की, तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। एक एटम का 2px ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 2px ऑर्बिटल जब धन्य संयोग करते हैं तो वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनाते हैं, जिसे हम पाई 2px से प्रदर्शित करते हैं। और जब एक एटम का 2px ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2px ऑर्बिटल से ऋणीय संयोग करता है तो हमें पाई 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, जिसे हम पाई स्टार 2px से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब PY कक्षक कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो हम देखते हैं जब एक 2py कक्षक दूसरे एटम के 2py कक्षक से धन्य संयोग करता है तो हमें 2py पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलते हैं, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम पाई 2py से प्रदर्शित करते हैं। और जब एक एटम का 2py ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2py ऑर्बिटल से ऋणात्मक संयोग करता है तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, जिन्हें हम पाई स्टार 2py से प्रदर्शित करते हैं। नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम होने के कारण, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो नाभिक के मध्य होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसके कारण जो नाभिक होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिशत करते हैं, जिससे जो सिस्टम होता है वह अनस्टेबल हो जाता है। अब हम आते हैं सिग्मा तथा पाई आणविक कक्षकों में अंतर। जो सिग्मा आणविक कक्षक होते हैं उनके परमाणुीय कक्षक आणवीय अक्ष
यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस के समानांतर पैरेलल अर्थात समकक्ष अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक में परमाणुीय कक्षक आणविक अक्ष के लंबवत अर्थात कोलेटरल अतिव्यापन से पाई आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। सिग्मा आणविक कक्षक में एस ओवरलैप, एस पीजेड ओवरलैप व पीजेड समकक्ष परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक में पीएक्स तथा पीवाई कोलेटरल अतिव्यापन के द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा आणविक कक्षक जो होते हैं उनके बने बंध प्रबल बंध होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक के द्वारा बने बंध तुलनात्मक रूप से दुर्बल बंध होते हैं। सिग्मा आणविक कक्षक में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। यही कारण है कि सिग्मा आणविक कक्षक बेलनाकार सममिति के होते हैं, जबकि पाई आणविक कक्षक में आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व आणविक अक्ष के ऊपर व नीचे पाया जाता है, जिससे यह बेलनाकार सममिति के नहीं होते हैं। पांचवा अगर हम देखें तो बंधी सिग्मा आणविक कक्षक को आणविक अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर लोब्स के चिन्ह नहीं बदलते, अतः सामान्यतः सिग्मा आणविक कक्षक सममिति यानी जीरेड में होते हैं तथा विपरीत बंधी सिग्मा स्टार कक्षक साधारणतः असममिति या अनजीरेड में होते हैं। इसके विपरीत बंधी पाई आणविक कक्षक को आणविक अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर लोब्स के चिन्ह बदल जाते हैं, अतः पाई आणविक कक्षक अनजीरेड में होते हैं तथा विपरीत बंधी पाई स्टार आणविक कक्षक सममिति के होते हैं। अब हम आते हैं आणविक कक्षकों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समनाभिकीय दिक् परमाणु अणुओं के लिए आणविक कक्षकों को निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। 1s परमाणुीय कक्षकों द्वारा विरचित आणविक कक्षक सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s परमाणुीय कक्षकों के द्वारा विरचित आणविक कक्षक सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2pz परमाणुीय कक्षकों के द्वारा विरचित आणविक कक्षक सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, 2px तथा 2py परमाणुीय कक्षकों के द्वारा विरचित आणविक कक्षक क्रमशः पाई 2px पाई स्टार 2px तथा पाई 2py और पाई स्टार 2py होते हैं। तारक चिन्ह वाले कक्षक प्रतिबंधी आणविक कक्षकों को दर्शाते हैं तथा बिना तारक चिन्ह वाले कक्षक बंधी आणविक कक्षक कहलाते हैं। आणविक कक्षकों की उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के कक्ष में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py के मध्य इज इक्वल टू का साइन ये दिखाता है कि पाई 2px और पाई 2py की जो ऊर्जा है वह आइडेंटिकल होती है। सिग्मा स्टार 2pz ये है बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम। इसमें हम देखते हैं सिग्मा 1s सबसे निम्न ऊर्जा का स्तर है, जबकि सिग्मा स्टार 2pz सबसे अधिक ऊर्जा का स्तर है। px व py परमाणुीय कक्षकों के समान 2px और पाई 2py बंधकारी आणविक कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं और ये डीजेनरेट कक्षक कहलाते हैं। इसी प्रकार पाई स्टार 2px तथा पाई स्टार 2py अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। अधिकांश समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं जैसे H2, O2, F2 आदि में इनके आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव इसी क्रम में होता है, किंतु प्रायोगिक तौर पर कुछ अणुओं जो द्वितीय आवर्त के होते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि में इलेक्ट्रॉन का भराव निम्न प्रकार होता है। सिग्मा 1s लेस देन द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s which is less than sigma 2s which is less than sigma star 2s which is less than pi 2px is equal to pi 2py which is less than sigma 2pz which is less than pi star 2px is equal to pi star 2py which is less than sigma star 2pz। 2s तथा 2pz की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz व सिग्मा स्टार 2pz कक्षक परस्पर एक दूसरे के साथ मिश्रित इंटरैक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा पाई 2px व पाई 2py से बढ़ जाती है। यानी जो सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा है वह पाई 2px व पाई 2py से ज़्यादा होती है।
फलस्वरूप इन तत्वों सिग्मा 2pz में जो इलेक्ट्रॉन्स का भराव होता है वह पाई 2px व पाई 2py के बाद होता है। अगर हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये 1s एटमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, और ये 1s एटमिक ऑर्बिटल है दूसरे एटम का। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग। तो ये है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये है सिग्मा स्टार 1s। 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल दो एटम्स के साथ में ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक है बॉन्डिंग सिग्मा 2s, दूसरा है नॉन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। जबकि 3p ऑर्बिटल्स एक एटम के दूसरे एटम के 3p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें 3 बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं पाई 2py, पाई 2px, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px। अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बंधी कक्षक तथा प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात हो जाती है। यदि बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या Nb तथा प्रतिबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या Na ज्ञात हो तो निम्न निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि Nb इज ग्रेटर देन Na तो अणु स्थायी होगा, यदि Nb इज लेस देन Na तो अणु का निर्माण नहीं होगा, और यदि Nb इज इक्वल टू Na तो भी अणु का निर्माण नहीं होगा। अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर, यानी जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है। किसी अणु के बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के अंतर के आधे को अणु की बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर अथवा बंध क्रम कहा जाता है। अतः बंध कोटि का मतलब होता है हाफ ऑफ बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात बंध कोटि इज इक्वल टू हाफ विद इन द ब्रैकेट्स Nb माइनस Na, जहाँ Na प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है और Nb बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पर। पहला है स्टेबिलिटी। बंध कोटि का धनात्मक मान ये बताता है कि अणु स्थायी है, परंतु यदि बंध कोटि का मान ऋणात्मक या शून्य होता है तो अणु अस्थायी होता है या अस्तित्वहीन होता है। बंध प्रकृति। बंध कोटि के ज्ञान से किसी अणु में उपस्थित परमाणु के मध्य बने सहसंयोजी बंधों की संख्या ज्ञात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बंध कोटि 2 है तो परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट। बंध कोटि की सहायता से अणु का चुंबकीय गुण भी ज्ञात किया जा सकता है। संपूर्ण युग्मित इलेक्ट्रॉन अणु का प्रति चुंबकीय प्रभाव यानी डायमैग्नेटिक इफेक्ट बताते हैं, तथा इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अणु पैरामैग्नेटिक होता है। वियोजन की ऊर्जा। किसी अणु की वियोजन ऊर्जा तथा स्थायित्व उस अणु की बंध कोटि के समानुपाती होता है। बंध कोटि अधिक होने पर अणु अधिक स्थायी होता है। बंध लंबाई। अणु की बंध लंबाई इसकी बंध कोटि की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात बंध कोटि अधिक होने पर उसके बंध की लंबाई कम होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।